डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। यानी सिंथेसिस करना है हमें सेंटेंसेस का। तो फर्स्ट ऑफ समझते हैं ये सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब भी हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कई सेंटेंसेस दिए रहेंगे और उनको जोड़कर जब हम एक नया सेंटेंस बना देंगे तो उसी को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। इसके अंतर्गत हमको कई टाइप के सेंटेंसेस पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। पहला काम है हम सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करना सीखेंगे। दूसरा हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम कई सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर किस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और थर्ड हमारा जो है वो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, यानी 2 या 3 सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे और इसको जो है हमको मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। इसी को जो है सिंपल कंपाउंड सेंटेंस को ही नए रूप में हम ढाल देते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेंटेंस या सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ 2 या 3 सिंपल सेंटेंस दिए रहे होंगे, उनको ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना, या 2 या 3 सिंपल सेंटेंस दिए रहे होंगे उनको ऐड करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या 2 या 3 सिंपल सेंटेंस दिए रहे होंगे उनको ऐड करके उनको कंबाइन करके एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। यानी इस तरीके से हम कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस एक नया बना सकते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, या हम एक कंपाउंड सेंटेंस जो है बड़ी इजीली हम उसको बना सकते हैं। तो आज हम पहला सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से हम एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ओके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी कई सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और इसके लिए पहला रूल है कि हम पार्टिसिपल का यूज़ करें। ओके, यानी हम पहले एक सिंपल सेंटेंस में कई सिंपल सेंटेंस को चेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें किसका यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम उसको सीखेंगे। ओके, पार्टिसिपल जो है वैसे स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम नंबर वाइज एक एक सीखेंगे। पहला हम जो है आज हम सीखेंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके हम किस तरीके से कई सिंपल सेंटेंसेस को जो है एक हम नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। अच्छा, अब आते हैं कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानेंगे कैसे, यानी उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनता है अगर सेंटेंसेस का हम हिंदी में अर्थ निकालें तो कर या करके या करते हुए उसका जो है अर्थ निकलता है। कर या करके या करते हुए, तीनों में से कोई जो है सेंस हमारा निकलेगा। ओके, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा अगर हम उस सेंटेंसेस को ऐड करेंगे तो ऐड करते हुए हिंदी में उसका अर्थ जो होगा कर या करके या करते हुए हम उसको मिलेगा। अच्छा, ये बनेगा कैसे? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा जो है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ने से जो है वो हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तब उसका आईएनजी जब यहाँ पे जोड़ देंगे तब उसका सेंस जो होता है वो कर या करके हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गो है, अगर गो में हम आईएनजी जोड़ दें तो अब इसका सेंस होगा यहाँ पर जाकर या जा करके, जाकर या जा कर के, ये इसका आंसर होगा। जैसे कम माने आओ, तो कम का जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कमिंग का फिर अब यहाँ पे सेंस निकलेगा आकर या आ करके। ओके, आकर या आ कर के, या हमने जैसे जोड़ दिया जैसे टर्न, TURN, टर्न माने मुड़ो, तो जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे टर्निंग हो जाएगा।
टर्निंग जब हो जाएगा तो अब इसका मुड़ो नहीं होगा, अब यहाँ पे टर्निंग का मतलब होगा मुड़ कर या मुड़ करके। ओके, मुड़ कर के, ये इसका सेंस हमारा हो जाएगा। यानी हम जब इसमें आएंगे जोड़ देंगे तब इसका जो है सेंस बदल जाएगा। अगर गो माने जाओ, गोइंग माने जाकर या जा करके, कम माने आओ तो उसमें आएंगे जोड़ेंगे कमिंग, तब इसका मतलब होगा आकर या आकर के। जैसे टर्न माने मुड़ो, टर्निंग माने मुड़ कर या मुड़ करके, इसका जो है सेंस निकलेगा। अब आइए हम इसको रूल वाइज समझते हैं और रूल समझते हुए हम इस सिंपल सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए एक नए सिंपल सेंटेंस में हम इसको चेंज करते हैं। तो रूल वाइज चलते हैं। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में हम देखेंगे जब कर या कर के अर्थ निकल रहा होगा तो हम ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल से ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, तो इसका क्लियर होगा। जैसे पहला है I saw a snake, I saw a snake, फुल स्टॉप। दूसरा सेकेंड है I fainted, ओके। यानी हुआ आई, पहला सेंटेंस है आई सा आ स्नेक, आई मैंने, सा मैंने देखा, आ मैंने एक, स्नेक मैंने सांप। मैंने एक सांप देखा, आई मीन्स मैं, फैंटेड मीन्स बेहोश हो गया, मैं बेहोश हो गया। मैंने एक सांप देखा, मैं बेहोश हो गया। अब अगर इस सेंटेंस को आप जोड़ें तो बनेगा सांप देखकर मैं बेहोश हो गया, सांप देखकर मैं बेहोश हो गया। अब इसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को ज़रा जो है हमको क्लियरली समझना है और बड़ी सिंपल तरीके से हम इसको समझ भी जाएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें आपको बड़ी ध्यान रखना है कि पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी आई है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट सेम है, यानी एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। तो जब ये एक ही आदमी की बात कर रहे होंगे तो यहाँ का आगे का सब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्योंकि सेम दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट सेम है तो आगे के सब्जेक्ट को कट कर दिया जाएगा। और जो वर्ब है, ये जो वर्ब है सा सेकेंड फॉर्म, इसको फौरन हम आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। यानी सा को पहले वर्ब फर्स्ट बनाएंगे तो ये सी हो जाएगी और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो सीइंग हो जाएगा। तो जगह सीइंग अ स्नैक कॉमा और फिर दूसरा सेंटेंस वैसे ही ऐड कर देंगे आई फैंटेड, ओके। ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो है बन गया। दो सिंपल सेंटेंस को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फर्स्ट आईएनजी जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया। क्या चीज़ ध्यान रखना है, दोनों के सब्जेक्ट को हमें देखना है कि दोनों सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तो आगे के सब्जेक्ट को हटा देंगे, फिर दूसरे सेंटेंस से पहले यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है वहाँ कामा लगा के दूसरा सेंटेंस पूरा सेम टू सेम लिख देंगे और पहले सेंटेंस में जो वर्ब होगी इस वर्ब को वर्ब फर्स्ट बनाकर आईएनजी जोड़ते हुए पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे, ओके। कभी कभी यहाँ पे दो चीज़ें और आपको ध्यान रखना है जो हम अगले एग्जाम्पल को आपने अच्छी तरीके से आपको हम समझ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और ये लिखा हुआ है सीता वेंट टू अ hospital full stop, she met a doctor, ओके। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सीता वेंट टू अ हॉस्पिटल, शी मेट अ डॉक्टर, ओके। अब यहाँ देखिए सीता वेंट माने गई टू ए हॉस्पिटल, सीता एक हॉस्पिटल गई, शी मेट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर से मिली। तो अगर हम इसको ऐड करें दोनों सेंटेंसेस को तो हॉस्पिटल जाकर सीता डॉक्टर से मिली, हॉस्पिटल जाकर, है ना, ओके। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि दोनों सब्जेक्ट को ध्यान से देखें, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले वाले का है सीता और दूसरे वाले सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी, लेकिन है तो ये दोनों एक ही। यानी सीता वेंट टू हॉस्पिटल यानी सीता हॉस्पिटल गई, शी मेट ए डॉक्टर, वो डॉक्टर से मिली, वो कौन, यानी सीता। अब आगे का जो सब्जेक्ट है वो हम हटा देंगे, लेकिन जब आगे का सब्जेक्ट हम हटाएंगे तो मेन नाम ही चेंज हो जाएगा।
तो जब ऐसी कंडीशन में आ जाए, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये एक प्रोनाउन हो गया, तो जब एक नाम दे दें और एक प्रोनाउन हो गए तो नाम हम नहीं हटा सकते। ओके, तो नाम को जो है ले जाकर हम उस प्रोनाउन की जगह पे रख देंगे और शी को हटा देंगे। ओके, यानी अगर कोई नाम दिया होगा और उस अगले सेंटेंस में उसी नाम के लिए एक प्रोनाउन दिया होगा तो आगे से तो हम सब्जेक्ट हटाएंगे, लेकिन इस नाम को हम नहीं हटा सकते। तो नाम को आगे से हटा दिया, अब सीता हो गया। अब सीता को कहाँ ले जाएं? तो सीता को जस्ट हम पीछे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे और शी को वहां से हटा देंगे। क्लियरली, अगर यहाँ पे शी होता और ये भी शी होता तो ये शी हटा के ये शी लिखा रहता, लेकिन अगर दोनों में नाम है, यानी एक में नाम दिया है तो नाम आपको नहीं हटाना है, उसके लिए जो प्रोनाउन दिया है वो हटा देंगे। तो यहाँ से प्रोनाउन यहाँ शी मतलब सीता के लिए यूज हो रहा है, तो आगे से ये सीता हटाएंगे और इसको लाके इस शी की जगह पर रख देंगे और शी यहाँ से हटा देंगे। बाकी कर या करके के लिए जो वर्ब हमारी दी गई है वेंट, इसमें जो है फर्स्ट बना के आईएनजी इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा गोइंग टू अ हॉस्पिटल और कॉमा लगाएंगे और पूरा सेंटेंस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीता मेट अ डॉक्टर। ओके, तो गोइंग टू ए हॉस्पिटल सीता मेट ए डॉक्टर, अस्पताल जाकर सीता डॉक्टर से मिली। अब आते हैं हम रोल नंबर 2 की तरफ और इसको समझते हैं। रोल नंबर 2 में क्या होगा, हमें एक फिजिकल फीलिंग के बारे में देखना है कि अगर फिजिकल फीलिंग हो रही है, फिजिकल फीलिंग आप समझते होंगे, शारीरिक अवस्था, फीलिंग अनुभव करना, फिजिकल फीलिंग का यहाँ से मतलब होगा जैसे भूख है, प्यास है या थकान है, इन सबको जो है फिजिकल फीलिंग के रूप में यहाँ पर हम लेंगे। भूख माने हंगर है, प्यास माने थर्स्ट है, या भूखा है, प्यासा है या थका हुआ है। इस तरीके के अगर वर्ड हमारे सेंटेंस में आएंगे जो फिजिकल फीलिंग की ओर इशारा कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको बीइंग का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है। और दूसरा सेंटेंस हम वैसे ही लिखेंगे और सब्जेक्ट में हम देख लेंगे कि दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो अगर कोई नाम होगा तो नाम हम नहीं हटा सकते, उसकी जगह का प्रोनाउन जो है हम उसको हटा देंगे। अब एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये बात जो है क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है, She was hungry. Full stop. She took my food. ओके, शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी। शी टूक माई फूड, उसने मेरा खाना खा लिया। तो आप देखें यहाँ पे हंग्री माने भूखा या भूखी, तो ये एक फिजिकल फीलिंग, हंग्री जो है फिजिकल यानी शारीरिक फीलिंग है, तो ये भूख इसकी एक शारीरिक फीलिंग है। तो हमने अगर शारीरिक फीलिंग होगी तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके प्लेस पर हमको क्या लिखना है? बीइंग। यानी अगर सेंटेंस में फिजिकल फीलिंग हो रही हो तो हम वर्ब की जगह पे क्या लिख देंगे? बीइंग। तो यहाँ पे देखिए वर्ब दिखाई दे रही, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? बी। अच्छा, सब्जेक्ट भी मॉडिफाई कर लीजिए, ये शी है, ये भी शी है, यानी दोनों सेम हो गए सब्जेक्ट, तो आगे का सब्जेक्ट भी हट जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? बीइंग यूज कर देंगे और हंग्री वैसे ही लिखा रहेगा, बीइंग हंग्री, और कमा लगा के दूसरा सेंटेंस हम सेम टू सेम ऐसे ही जोड़ देंगे, बीइंग हंग्री शी टूक माई फूड, शी टूक माई फूड, फुल स्टॉप। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो आइए समझते हैं फिर से इसको कि अगर किसी सेंटेंस में फिजिकल फीलिंग जैसे भूख या प्यास या थकान या भूखा प्यासा या थका हुआ हो तो हम क्या करेंगे? आगे वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी को हटाकर उसकी जगह पर बीइंग का यूज कर देंगे और सब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर लेंगे कि दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आगे का सब्जेक्ट हटा देंगे, पीछे का लिखा रहेगा। लेकिन अगर आगे के सब्जेक्ट में कोई नाम है या प्रॉपर नाउन है तो यहाँ से इस प्रॉपर नाउन को ले जाकर पीछे रख देंगे और यहाँ से इस
प्रोनाउन को हटा देंगे, कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बस बात क्लियर हो जाएगी। राम was tired, राम was tired, फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस, he sat under a tree, she sat under a tree। पहला सेंटेंस है राम वाज टायर्ड, राम थका हुआ था, टायर्ड मीन्स थका हुआ था। ही सैड, वो बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अब आप देख लें इसमें कोई फिजिकल फीलिंग तो नहीं है, तो हमें दिखाई दे रहा है एक वर्ड टायर्ड, टायर्ड माने थका हुआ, ये एक फिजिकल फीलिंग है। तो जैसी फिजिकल फीलिंग हुई, हमको पता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके प्लेस पर हम बीइंग यूज करेंगे, और उसके बाद दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम देखेंगे क्या ये दोनों सेम है। तो सब्जेक्ट तो सेम ही है, राम वाज टायर्ड, राम थका हुआ था, ही सैट अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठ गया, वो मतलब कौन, राम बैठा। तो एक है नाम और एक है प्रोनाउन, तो हम क्या करें, यहाँ से इसको हटाएंगे और ले जाकर यहाँ रख देंगे और इस प्रोनाउन को यहाँ से हटा देंगे। ओके, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा की जगह प्लेस पर बीइंग का यूज कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा बीइंग टायर्ड, कॉमा राम sat under a tree, राम sat, being tired, थक कर, राम sat under a tree, राम पेड़ के नीचे बैठ गया, थक कर राम पेड़ के नीचे बैठ गया। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में पहले, दूसरे या तीसरे किसी भी सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा। किसी भी पहले सेंटेंस में हमको जो है वर्ब फर्स्ट आईएनजी पहले से ही लगी हुई दिख जाएगी। अगर हमको ये वर्ब फर्स्ट आईएनजी पहले से ही लगे हुए दिख जाएगी तो हमें बस इतना करना है कि बाकी सेंटेंस लिखेंगे और जहाँ से वर्ब फर्स्ट आईएनजी है वहाँ से उठाकर उस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ऐड कर देंगे, बस वो जो है सिंपली बन जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, बस बात क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल है, I saw a man, full stop, he was abusing his uncle, ओके। अब पहला है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज अब्यूजिंग हिज अंकल, वो अपने अंकल को, चाचा को गालियां दे रहा था। अब आप देखें पहले सेंटेंस हो गया, दूसरे सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर आपको वर्ब फर्स्ट आईएनजी मिल गई, तो ये पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो क्या करेंगे, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल से लेकर, यानी इस वर्ब फर्स्ट आईएनजी से लेकर इतना सेंटेंस जो है उठाकर पहले सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर देंगे और ये दोनों यहाँ के हटा देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखा जाता, तो यहाँ लिख देंगे आई सॉ अ मैन abusing his uncle। ओके, आई सॉ अ मैन abusing his uncle, मैंने एक आदमी को अपने चाचा गाली देते हुए देखा। नंबर 2, एक एग्जाम्पल और देखें, आई सॉ अ मैन, he was blind, carrying a lamp। ठीक, इसमें अब 3 सेंटेंस हो गए। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प, वो एक लैम्प लेकर जा रहा था। अब 3 सेंटेंस हो गए, तो हम कैसे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट भी टैली नहीं करता है, ओके, तो सब्जेक्ट वैसे ही पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखना है थोड़ा सा, इन 2 सेंटेंस को हम देखेंगे। पहला आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था।
तो यहाँ से हम उसके एडजेक्टिव को पकड़ेंगे, यानी ब्लाइंड। अब यहाँ पे आप ब्लाइंड को पकड़ लीजिए। ब्लाइंड है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो अंधा कौन था? अंधा वो आदमी था। कौन था? वो आदमी अंधा था। तो ये जो ब्लाइंड वर्ड है इसको उठाकर ठीक इस मैन के आगे लगा देंगे। भाई ये दो सेंटेंस एक में हो जाएंगे। तो हो जाएगा आई सा अ ब्लाइंड मैन, आई सा अ ब्लाइंड मैन। ये तो हमारे दो सेंटेंस एक में हुए। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाला सेंटेंस है ही वॉज कैरिंग अ लैम्प। अब आप देखिए इसमें वर्ब फर्स्ट आईएनजी आपको दिख गई। तो हमने बताया अगर वर्ब फर्स्ट आईएनजी आपको दिख जाएगी तो उतना सेंटेंस कट करके और लास्ट सेंटेंस जो पहले दो बने हुए उनके आखिर में लगा देंगे, ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कैरिंग अ लैम्प। I saw a blind man carrying a lamp। मैंने एक अंधे आदमी को एक लैम्प ले जाते हुए देखा। I saw a blind man carrying a lamp। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसको जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ करके और यहाँ पर वर्ब फर्स्ट आईएनजी को देखते हुए हमने सेंटेंस को जो है हमने ऐड कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो और जो है क्लियर बात हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये एक इस रूल से थोड़ा अलग है और इसको हमने एक अलग सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल जो है अप्लाई हो सकता है। तो ये आई रेज अ गन, मैंने बंदूक उठाई। आई टूक एम, मैंने निशाना लगाया। आई फायर, और मैंने फायर कर दिया। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये कर या करके का सेंस दे रहा है। आई रेज अ गन, बंदूक उठाकर। टूक एम, निशाना लगा करके। आई फायर्ड, मैंने फायर कर दिया। तो इसमें देख कर या करके दोनों जगह पे आ रहा है। तो दोनों के सेंटेंस सब सेम है, सब्जेक्ट सेम है। तो आगे के दोनों सेंटेंस हट जाएंगे और लास्ट में ये सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आईएनजी का हम यूज करेंगे। रेजिंग अ गन, कॉमा, टूक का हो जाएगा टेकिंग एम, फिर हो जाएगा आई फायर। रेजिंग अ गन, एक गन उठाकर। टेकिंग एम, निशाना लगाकर। आई फायर्ड, मैंने फायर कर दिया। तो ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आज जो है हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने का पहला रूल बाय यूजिंग पार्टिसिपल पढ़ा। और उसमें हमने आज सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ना समझ में आए तो एक दो बार और ज़रूर देखें, समझने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। ये जो रूल्स हैं ये अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अदर्स व्यूअर्स भी इसको देख सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।